भारत देश गया था और वापस आया हूँ और वहाँ पर जगह जगह पे तिरंगा झंडे की ये सब लगे हुए, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि सब जगह पे। और जब मैं भारत में था तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ का नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना अलग लगता है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लगता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग अलग दिखते हैं ना। 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है हमारा भारत देश, और हम सब लोग भारत के वासी है, कहीं ना कहीं तरीके से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम भी जो है एक आजाद देश में पैदा हुए हैं। आमीन। आजाद देश क्या होता है ये उसी को पता चलेगा जो कभी गुलामी में रहा हो। और गुलामी क्या होती है? आप अपनी मर्जी से बाल नहीं कटा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो गुलामी होती है। ऐसा समय हमारे भारत देश में भी बहुत सालों तक देखा है। पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोई हर जगह पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान है। ये हमारा हिंदुस्तान है। एक चीज जो मुझे सच में बहुत हैरानी लगी कि लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैंने देखा 2 लड़के जा रहे हैं, उनकी बाइक में तेल खत्म हो गया, वो हंसते हुए जा रहे हैं, वो चुटकुला बनाते हुए जा रहे हैं। ये चीज है हम भारतीयों में कि हमें बस दुख, तकलीफ, मुसीबत, चिंता, परेशानी हो सकती है, लेकिन उन सब के बावजूद हम कड़ी मेहनत और मुस्कुराहट जानते हैं। आमीन। तो आप सब लोगों ने मेरी पुरानी तस्वीर देखी होगी, कैसे जो है 2010 में वो हमारी तस्वीर थी। उसमें मेरा एक भाई बच्चा था, वो था अजय, ये बीच में है। 2026 में अब हम इसके लिए गए थे। अब जो है प्रभु ने इसके लिए भी एक जीवन साथी दे दिया। हम सब ने अपनी अपनी पसंद से शादी की। मैं हांगकांग में आ गया, मेरा छोटा भाई जो है वो आयरलैंड चला गया, और जो मेरी सिस्टर है वो न्यूयॉर्क जाएगी, उसका पति जो है बाइबल टीचर है। अब ये भाई साहब बच्चे जो अजय, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वर्शिप लीडर है, और जब इनसे पूछा गया भाई आप किससे शादी करोगे, कौन से देश जाओगे, इसने बोला जिससे मेरी मम्मी या पापा पसंद करेंगे मैं उससे शादी करूंगा। तो हम सबको बहुत हैरानी हुई कि आज की डेट में भी कोई ऐसा करता है। आज की डेट में तो 50-50 साल के लोगों को भी लव हो जाता है ना। तो ये तो अभी 30-35 साल का ही है और कह रहा है मैं अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी करूंगा। हमने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि इसलिए ताकि कोई तो अपने मम्मी पापा से उनकी जबान में बात कर सके, उनकी मनपसंद खाने को बना सके। मैं बोला वाह, तो मम्मी पापा के लिए शादी कर रहा है कि अपने लिए शादी कर रहा है? कह रहे नहीं, मुझे भी हिंदी बोलने वाली लड़की पसंद है। तो ये लड़की हरियाणा से है, एडवोकेट है और अच्छा परिवार है, और वो मसीह को जानते हैं, और उनके परिवार में वो लड़की और उसकी मम्मी, ये 2 लोग विश्वास करते हैं। और वो प्रार्थना कर रहे थे और उसको सब लोग चैलेंज कर रहे थे, तेरे प्रभु को मान रही है, कहीं देखते हैं कोई मदद नहीं करेगा, देखते हैं कैसा लड़का तुझको मिलेगा। तो ये उनकी गवाही है कि कैसे मम्मी बेटी प्रार्थना करती रही, जो भी प्रार्थना करेगा प्रभु उसके साथ विश्वास योग्य है। और उसी को बहुत खुशी है, और अजू को भी बहुत खुशी है कि हम अजय को अजू बोलते हैं, कि उसको बहुत खुशी है कि उसको एक प्रभु का भय मानने वाली लड़की, विश्वास योग्य लड़की, परिवार को संभालने वाली लड़की और पढ़ी लिखी एक लड़की मिली है। क्योंकि दिल्ली में या भारत देश में अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो स्कैम करने वाले बहुत है। तो कहता ठीक है, मैं म्यूजिक में हूँ और ये प्रार्थना में, आराधना में, हम दोनों मिलकर एक सही जोड़ा बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया है। तो अभी पास्टर जी बता रहे थे कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अकेले हैं या 2 व्यक्ति हैं, परंतु प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रभु उत्तर देने वाला है। और जब भी कभी प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है तो उसको सहेज के रखना है, संभाल कर रखना है और धन्यवादी रहना है। आज आप सब लोगों ने जो तिरंगे झंडे को देखा हुआ इधर, इस आजादी के दिन को मना रहे हैं ना, 15 अगस्त। तो कल था 15 अगस्त, मगर हम संडे में आज हमको छुट्टी मिली तो हम आज मना रहे हैं जी। ये 80वां 15 अगस्त है। दरअसल में हमें जो आजादी पेपर में मिल गई थी वो जुलाई में मिल गई थी, लेकिन लागू होने के लिए जो है 15 अगस्त को लागू हुआ था। तो अगर आप लोग इस शब्द को पढ़ेंगे, जिस शब्द का अर्थ है फ्रीडम, आजादी। फ्रीडम जो है 2 शब्दों को जोड़कर बनता है, फ्री और डम। फ्री का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिति, कंडीशन या फ्रियाज। जो फ्रेंड शब्द होता है ना, फ्रेंड और फ्री, इन सबसे जुड़कर बनता है। असल में जो फ्रियाज का अर्थ होता है वो होता है प्यार करना या प्रिय। इंग्लिश में बोलते हैं बिलवड या डार्लिंग। जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसको आप प्रिय कहते हैं। जो इंग्लिश में जो अर्थ है फ्री, फ्री मतलब ये मेरा बहुत प्यारा है।
ये होता है फ्रीडम का मतलब। फ्रीडम का मतलब होता है प्यारा, डम का मतलब होता है राज्य या एक भूगोलिक दायरा, कि भाई ये किंगडम होता है। ये डम मतलब राज्य, फ्री मतलब प्यारा। तो जब आपसे कोई प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल करता है कि फ्रीडम देता है? जो कंट्रोल करता है वो प्यार नहीं करता, क्योंकि जो प्यार करता है वो आजादी देता है। आमीन। फ्रीडम शब्द का अर्थ है प्यार करना। फ्रेंड उसी से जुड़कर आता है। और जब आप इसी शब्द में थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पुराने शब्दों में इसका मतलब है प्यारा, बंधन नहीं, अपने लोग, घर के लोग, रिश्तेदार, गुलामों के लिए ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता था। अब जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसका मतलब तो ये है, ये शब्द किसी ने पहले बोला है कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम बाहर के लोग नहीं हो, तुम मेरे अपने परिवार हो। किसी ने बोला ऐसे? यीशु मसीह ने बोला है ना, बिल्कुल सही। जो फ्री नहीं है मतलब वो गुलाम है, और जो फ्री है मतलब वो प्यारा है, वो परिवार का है, वो सदस्य है अपने घर का, अपने समुदाय का। तो यीशु मसीह ने जो ये बात बोली यहां पर, साथ में मिलकर हम पढ़ सकते हैं। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई दोस्त है बहुत करोड़पति है? सब करोड़पति है। किसी का कोई ऐसा मित्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, मूवी स्टार है? जब कोई व्यक्ति किसी फेमस व्यक्ति से मिलता है उसके साथ क्या करता है? फोटो लेना चाहता है ना, वो दिखाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि भाई मैं इससे मिला हूं। कभी भी देखना सेलिब्रिटी लोगों के साथ लोग आते हैं, एक फोटो लेने की कोशिश करते हैं, वो शमशान में भी जा रहे हैं फिर भी फोटो लेने की, वो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो भी लोग, वो गुस्से में है फिर भी। बहुत सारी रील वायरल होती है ना कि वो एयरपोर्ट पे किसी को धक्का दे दिया या कर दिया। भाई कोई अपने काम से जा रहा है, कोई थका है, बीमार है, गुस्से में है, आपको फोटो लेना। मतलब फेमस व्यक्ति के साथ जो है लोग फोटो लेना चाहते हैं, या करोड़पति या जो बहुत नेता है, अभिनेता, उनके साथ लोग फोटो लेना चाहते हैं जिससे अपनी पावर दिखा सके। बहुत सारे लोग हैं वो नेताओं की रैली में जाते हैं, नेता के साथ फोटो लगाते हैं, फिर प्रोफाइल पिक्चर वो लगा देते हैं। ये करते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। और तुम लोग सोच रहे हो कि उसके पास पैसा नहीं है, वो पॉपुलर नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। वो गरीब है? वो पॉपुलर नहीं है? जितने मुसलमान हैं वो भी यीशु मसीह को जानते हैं, जितने यहूदी हैं वो भी यीशु मसीह को जानते हैं, और जितने क्रिश्चियन हैं वो तो जानते ही हैं, और बहुत सारे हिंदू लोग भी जानते हैं। यीशु मसीह से ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है इस धरती पे। वो इतना पॉपुलर है, इतना प्रसिद्ध है, इतना अमीर है, और वो आपको कह रहा है मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? मित्र। और कह रहा है फिर जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे देगा। और क्या कहता है? एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए कहता है। इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो? वो किसी भी सेलिब्रिटी से बढ़कर है, किसी भी नेता से बढ़कर है, किसी भी अमीर व्यक्ति से बढ़कर है। तो जब लोग किसी पॉपुलर व्यक्ति से मिलते हैं उनके अंदर एक उत्साह आता है, भाई प्रभु ने आज आपको अपना दोस्त बोल दिया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है? पूरे के पूरे टाइम पे जब मैं दिल्ली में गया था, अभी मेरे जेब में पैसे नहीं थे, 2-4 रुपए थे, क्योंकि हांगकांग डॉलर चेंज नहीं कराया मैंने। तो मैंने कहा जब चेंज कराऊंगा जब दे दूंगा। मैं सब जगह पे घूमा, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने खिलाया, मेरे जो भाई बंधु उन्होंने खिलाया पिलाया। हाँ, आखिरी में मैंने चेंज करके दे दी, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। जब आपके साथ घर का स्वामी हो, दोस्त हो, तो टेंशन करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रीडम शब्द का अर्थ यह है कि अब आप दास नहीं, आप दोस्त हैं। आमीन। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में होने के बाद भी दासत्व में जीवन बिता रहे हैं। तो
दो तरीके की आजादी होती है, एक है देश की आजादी और है व्यक्तिगत आजादी। देश तो आजाद हो गया, आप आजाद हुए क्या? कितने सारे ऐसे लोग हैं बुरी आदतों के गुलाम हैं, गलत काम के गुलाम हैं, बुरे शब्दों के गुलाम हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए वो अभी भी दासत्व में, गुलामी में जी रहे हैं। देश आजाद हुआ, क्या आप आजाद हुए? ये यीशु मसीह से आया है, कहता है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको दास नहीं बोल रहा है, बुराई का दास नहीं बोल रहा है, पाप का दास नहीं बोल रहा है, गलत काम का दास नहीं बोल रहा है। कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अगर मेरी ओर तुम मुड़ोगे तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, आजाद करूंगा और तुम्हें दास ना कहूंगा। आमीन। तो जो देश है उसमें लोग क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, घर चले जाते हैं और गाना गाते हैं, लेकिन जो आत्मा है, जो हमारा अंदर का जीवन है, उसकी आजादी कैसे? यहां से जाएंगे, कईयों के अंदर पाप का डर होता है क्योंकि उन्होंने पहले पाप किया हुआ है, किसी को बताया ही नहीं है, और वो लोगों के सामने एक अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं, तो वो पाप के गुलाम हो गए, कहीं किसी को पता नहीं लग जाए। आज की डेट में आप कुछ भी करोगे, जो भी कुछ व्हाट्सएप में करते हो, आप कॉल भी करते हो, वो सब कुछ बाहर जाके स्टोर होता है सर्वर पे। अभी एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है, उसे व्हाट्सएप में कॉल करके किसी से 1 करोड़ का घूस लिया था। व्हाट्सएप का कॉल तो प्राइवेट है, हर चीज जो आप करते हो प्राइवेट है। तो बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं और फिर उसमें पकड़े जाने के डर में जीते हैं। जब आप डर में जीते हो तो क्या आप आजाद हो? नहीं। आजाद हो? नहीं। आप ये देखना कि एक देश को दोबारा से गुलाम बनाया जा सकता है कि नहीं? यस, करेक्ट। और एक व्यक्ति को, देश को भी दोबारा से गुलाम बनाया जा सकता है और व्यक्ति को भी। हमें देखना है कि हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारी दोस्ती प्रभु से कैसी है। आमीन। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होते होंगे कि कहते थे मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे रात को, आधी रात को फोन करना, मैं तेरे लिए आऊंगा, मैं अभी फोन करो तो ब्लॉक कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। ऐसे झूठे दोस्त होते हैं। सुबह पास्टर जी ने मुझे फोन करा, मैंने उठाया ही नहीं, मैं सो रहा था, मेरा फोन किधर पड़ा है, क्योंकि रात को 4 बजे तक मैं घर पे बात कर रहा था, तो सुबह आंख नहीं खुली, सॉरी इसके लिए। तो ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त को फोन करोगे, जरूरत के टाइम पे वो फोन नहीं उठाएगा, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो सच्चा मित्र है, वो जान दिया है और दिया इसीलिए ताकि हमारे प्राण बच जाए। उससे सच्चा मित्र नहीं है। तो जब आप समस्या में पड़ते हैं, जब आप पाप में पड़ते हैं, जब आप बुराई में पड़ते हैं, तब आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए कि यीशु मसीह है जो अभी भी मुझे छुड़ा सकता है। आमीन। मेरा करोड़पति दोस्त है, मेरा नेता दोस्त है, मेरा अभिनेता दोस्त है, वो सब काम नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी आपको जीवन नहीं दे सकता, कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। फ्रीडम शब्द का अर्थ ही यही है। डम मतलब राज्य, फ्री मतलब प्रिय, दोस्त, बिलवड, परिवार का सदस्य। तो आपको ये जानना चाहिए कि सच में क्या आप परमेश्वर के राज्य में उसके परिवार का सदस्य है। जब आप दोबारा देश को भी गुलाम होते हुए देख सकते हो, व्यक्ति भी गुलाम हो जाता है। किस बात का? पाप का, बुराई का, आलस का, लालच का। वचन कहता है यूहन्ना 8:36 में कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सिर्फ ये सामर्थ प्रभु को दी गई है। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं। तो आपको लगे कि कोई और मित्र, दोस्त, संबंधी, करोड़पति, नेता, अभिनेता आपको आके स्वतंत्र कर देगा? नहीं। और हमारे जो भारत देश की आजादी के अंदर आप देखोगे ना, एक खास तौर पे किसका योगदान रहा है? अहिंसा का। महात्मा गांधी उन्होंने क्या शुरू किया था? सत्य आग्रह, कि हम सच का आग्रह करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे। ये सब कहां से पढ़ा उन्होंने? बाइबल से। किसकी शिक्षा है ये? हमें कैसे पता कि उन्होंने बाइबल से पढ़ा कि नहीं? लेकिन जब कोई व्यक्ति बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई करता है तो उसमें से कई सारी किताबों में से एक किताब बाइबल के से भी होकर गुजरते हैं, ताकि वो देखते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे न्याय करते थे। और बाइबल में न्यायों की पुस्तक है, द बुक ऑफ जजेस। वो पुराने समय में कैसे न्याय करते थे और आज कैसे न्याय होता था। पुराना समय में नहीं होता था आंख के बदले आंख,
लेकिन यीशु मसीह आया, उसने सब चीजों को बदल दिया। यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा, ये सिर्फ यीशु मसीह ने सिखाया अहिंसा। बहुत लोगों ने और भी सिखाया, लेकिन उन्हें उदाहरण पेश नहीं करा। जब यीशु मसीह क्रूस पर भी थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उसके पेट में एक भाला घोंप रहे, फिर भी क्षमा कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह है जो सच में जो कहता है वो करता है। यदि आपको अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, सिवाय यीशु मसीह के कोई और नहीं दे सकता। तो आज आपके पास ये अवसर है कि आप जबकि देश की स्वतंत्रता को मना रहे हैं, याद करें कि क्या आप स्वतंत्र हैं। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई क्यों लड़ी है? क्या वो लड़ाई करना चाहते थे? देश को आजाद बनाना चाहते थे? लड़ाई लड़ने के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी देश को आजाद बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ा, चुनौतियों का, जो सामने सत्ताएं थी उनका। और वो इसलिए लड़े कि ये नहीं कि सारी आजादी को वो लोग एंजॉय करेंगे, बल्कि उनके आने वाले पीढ़ियां भी उसको एंजॉय करेंगी। आज यदि आप पाप में हैं तो आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी, इसलिए नहीं कि भाई इट्स माय लाइफ, बल्कि आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी परमेश्वर की आजादी का आनंद उठा सकें। आमीन। यदि जैसे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो योद्धा थे, जिसको आज बहुत सारे लोग गाने बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित नेहरू, बहुत सारे लोग जो जेल गए, लड़ाई लड़ी। क्या आजादी की लड़ाई लड़ना छोटा काम है? आसान काम है? नहीं। 1857 से पहली बार शुरुआत हुई थी और कब आजादी मिली? 1947 में। 90 साल लग गए। आज आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप पाप से लड़ रहे हो, लेकिन लड़ते रहो, क्योंकि प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, तो प्रभु हमें तुरंत ही क्यों नहीं स्वतंत्र कर देता? बहुत सारे ऐसे देश हैं, राज्य हैं, वो स्वतंत्र होते हैं फिर गुलाम हो जाते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है ताकि आप इससे लड़कर ऐसे आजाद हो, ताकि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को बढ़ा सके आपके अंदर, आपको दोबारा किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो भय में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। किसी को ये पता लग जाए मेरा ये ना खो जाए, मेरा वो ना खो जाए। इन तमाम चीजों से प्रभु छुटकारा देना चाहता है। आप लोगों को जुआ पता होगा ना, जो बैल के ऊपर रखते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूं, लेकिन आपके दिमाग में शैतान आएगा, अच्छा तू प्रार्थना में गई, ये प्रार्थना में गया, तेरी माँ का क्या, तेरे घर का क्या, तेरे बेटा का क्या? वो एक एक बोझ हमारे पर रखते जाता है, रखते जाता है, रखते जाता है। और फिर जिसके ऊपर बहुत सारा बोझ है वो आजाद है? नहीं, आजाद नहीं है वो। गलातियों 5:1 में कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर ने हमें इसलिए आजाद किया है ताकि वो हमें अपना बहन, अपनी बेटी, अपना परिवार, अपना दोस्त कह सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जैसे ही आप प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर की स्वतंत्रता में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे से उस तरफ जाते हैं, एक बोझा, दो बोझा, तीन बोझा, बोझा चार, कभी परिवार, कभी घर, कभी पैसा, कभी कर्जा, कभी किराया, कभी सेहत, कभी ये, कभी वो। ऐसी स्वतंत्रता प्रभु देता है क्या? वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु ने हमें आजादी इसलिए दी है ताकि हमसे आजाद रह सके। तो अब हम गुलामी में क्यों चले जाते हैं? इसके विषय में कोई बता सकता है कि हम गुलामी में कैसे जाते हैं? तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, तकलीफ सही और कीमत चुकाई, और ये तमाम चीजें यदि हम नहीं चुकाना चाहते हैं तो फिर हम गुलामी में चले जाते हैं। तो प्रभु कह रहा है कि उसने हमें आजाद किया है ताकि हम आजाद रहें, बल्कि हम क्या करते हैं, जैसे निकलते हैं हम गुलामी में प्रवेश कर जाते हैं। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक नई चीज में सीखने को मिली। कुएं का पानी देखा आप लोगों ने? कुआं देखा है? कुएं का पानी गर्मियों में कैसा होता है? गर्मियों में गर्म होता है,
गर्मियों में ठंडा रहता है। अच्छा, सर्दियों में कैसे रहता है? हाँ? सर्दियों में ज्यादा ठंडा होता है। कभी जितने लोग बैठे हैं ना, कभी इन्होंने गांव में कुएं से पानी पिया ही नहीं है। हाँ? एक दीदी बता रही है इधर, गर्मी में ठंडा होता है, हाँ सर्दी में थोड़ा गर्म। ये सही बोल रही है। हाँ, गर्म क्योंकि हम नहाने जाते थे ना, अच्छा, फिर तो पता है। सर्दियों में वो पानी गुनगुना महसूस होता है और गर्मियों में वही पानी ठंडा महसूस होता है। अगली बार जब गांव जाना या हिंदुस्तान जाना तो कुआं ढूंढना, देखना, चेक करना। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कुएं के पानी का टेम्परेचर नहीं बदलता, वो इतनी गहराई में रहता है, वहां पे उसका टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री। गर्मी में भी 18 डिग्री, सर्दी में भी 18 डिग्री, मगर गर्मी में वो ठंडा महसूस होता है और सर्दी में वो गर्म। अब समझ रहे हो, पानी वही है और हमको अलग अलग महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे टेम्परेचर वैसे होता है। सब लोग बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है, समझ रहा? अभी सब लोग बोल रहे हैं हाँ ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है, होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, उनके बोलने के बहकावों में चल रहे हैं। जब प्रभु बोल रहा है उसने आपको स्वतंत्र कर दिया, जो कि सच है, फिर गुलामी में कैसे चले जाते हैं? शैतान बोलता है ये देखो इसमें बड़ा मजा आएगा, इसमें आनंद आएगा, ये तुमको ज्यादा प्यार करता है, पुराने वाले को छोड़ दो, इसमें ज्यादा मजा आएगा, इस नौकरी में ज्यादा मजा आएगा, विश्वासघात में ज्यादा मजा आएगा। जब जब हम वो बातें जो हमारे आसपास चल रही है उसको सुनना शुरू करते हैं तो सच है उसको भूल जाते हैं। सच वही है कि जो कुएं का टेम्परेचर है वो एक समान ही रहता है। लोग बोल रहे ठंडा है तो ठंडा है, लोग बोल रहे गर्म है तो गर्म है। ऐसे व्यक्ति के विषय में वचन क्या कहता है? कहता है ऐसे व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। या तो ठंडे रहो या गर्म। जो भी कोई आजादी के लिए जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो ये समझ लो कि उसके लिए सो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यदि आप पाप से लड़ना चाहते हैं, यीशु से आपको स्वतंत्र करेगा, लेकिन लड़ना किसको है? आपको। क्योंकि यदि आप मजबूत नहीं होंगे दोबारा पाप में गिरेंगे। तो किस बात की स्वतंत्रता है? देश तो आजाद है, आप आजाद हैं। मैंने देखा जब भी मैं गया था कि लोग इतने ज्यादा आजाद है कि रेड लाइट पे नहीं रुक रहे हैं, हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो सब किसके लिए? उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। प्रभु ने भी हमें आजाद कर दिया, लेकिन हम जब कलीसिया में आते हैं तो बहुत पवित्र, प्रभु तेरी आराधना हो, जैसे निकलते फिर उधर मेरी आराधना हो। तो वचन कहता है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी कमियां क्या है। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि एक दिन ये भाई, एक दिन ये बहन पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, वो सारी बुराई पाप छोड़ देंगे, तब मैं इनको ग्रहण करूंगा। वो कह रहा है मैं जानता हूं तुम्हारी कमियां, कमजोरियां, समस्या, और मैंने उसके लिए कीमत चुका दी है जबकि आप पापी ही थे। तो अब जबकि उसने कीमत चुका दी है, क्या फिर भी हमें पाप में रहना चाहिए? नहीं। अब जानिए कि यदि आप स्वतंत्र हैं और गुलामों की तरह रह रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे आपको? भलाई ये बुद्धिमानी है इसमें? तो प्रभु आपको कह रहा है कि जब आप पापी ही थे उसने आपके पाप के लिए कीमत चुका दी। अब पाप में मत रहो, बल्कि पाप से लड़ो और आगे बढ़ो। वचन क्या कहता है यहाँ पर? पहला पत्रस 2:16 में, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया और आपको भी पता लग गया, हाँ जब मैंने पापी था तभी परमेश्वर ने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए, मेरे पापों के लिए कीमत चुका दी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें धीरे 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 आगे बढ़ूं। मसीह के पीछे चलते चलते हमको भी 30 साल हो गए, हमारे पूरे परिवार को। कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते, नीचे जाते ऊपर जाते, लेकिन एक चीज है कि मुड़ना नहीं दोबारा से।
कि किधर से हम प्रभु हमको निकाल कर लाया। वचन कह रहा है कि तुमको प्रभु ने स्वतंत्र बनाया और तुम स्वतंत्र हो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, मगर इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं हो कि बस इसके लिए बुराई करते जाओ। अपने आप को प्रभु के दास समझना है। क्या करना है? प्रभु का दास समझना है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। वचन कह रहा है हमें प्रभु का दास है। दास का अर्थ होता है मेरी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की प्रभु की इच्छा। यीशु मसीह एक ऐसा बेटा है जो कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। हम आजाद हैं, लेकिन जब पाप की बारी आती है तो इतने भी आजाद नहीं है कि हम पाप करते फिरे। आमीन। मुझे एक वचन है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, और वो वचन है कि जब यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम तो प्रार्थना में गए, तुमने तो प्रचार करा, तुमने बाइबल पढ़ा, तुमने वीडियो बनाया, और यीशु मसीह बोलता मैं तो जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब पाप की बारी आई तब तुमने उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया। उसी समय तुमको यह विश्वास होना चाहिए कि ये जीवन, ये परिवार, ये आजादी आपको दी है तो आप पाप के दास नहीं वरन प्रभु के दास हैं। क्या पे लिखा हुआ है? प्रभु के दास समझ कर चलो। वो दास है नहीं, पर अपने आप को आप समझो। जब बुराई की बारी आए, गाली देने की बारी आए, क्रोध में किसी को उल्टा सीधा कहने की बारी आए, तो बोलो मैं इसके लिए आजाद नहीं हूं। आपके पास स्वतंत्रता है, तो इस बात की स्वतंत्रता है कि भाई जाओ जो दिल में आए करो, स्मोकिंग करो, गाली करो, ऐसी वैसी फोटो आजकल लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे जिससे कि ज्यादा लाइक आए, ज्यादा व्यूअर आए। इस सब के लिए आजाद है हम? नहीं आजाद। रोमियो 8:1 में इस प्रकार से कहता है कि अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते हो तो प्रभु ने आपकी वो पाप की कीमत चुका दी। आप पर दंड की आज्ञा नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। कहता है क्योंकि तुम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हो। यदि आप सच में आजाद हो तो इस शारीरिक के जो बंधन है, जो पाप के जो बंधन है, बुराई के जो बंधन है, जो चिंताओं के जो बंधन है, जो डर के जो बंधन है, वो सारे बंधन टूट गए। शैतान के, झूठ के, आलस के, लालच के, चोरी के, चुगली के सारे बंधन टूट गए। मैं अपनी मम्मी के साथ ऑनलाइन प्रार्थना में बैठा था, भी गया था। कहते कुछ कुछ लोग मसीह में होते हैं फिर भी किसी किसी को उंगली करते हैं और किसी किसी की चुंगली करते हैं। मैं सर ये तो बड़ा अच्छा सा शब्द है, लेकिन वो आगे बोलते ऐसे लोगों की प्रभु काट करेगा और छाट करेगा। तो इन लोगों को वर्ड अच्छा है। फिर मैंने कहा लेकिन बात तो सच्ची है। हम मसीह में फिर भी किसी किसी को उंगली करते हैं मजाक करने के लिए, किसी किसी को चुगली करते हैं बुराई करने के लिए। कह रहा है हमें शरीर के अनुसार नहीं पर किसके अनुसार? आमीन। अगला वचन कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध किए जाएं। कड़वी जड़ क्या होती है? एक जड़ कड़वी हो जाती है, कोई कीड़ा या किसी तरीके से बीमारी लग जाती है, उससे पूरा पेड़ खराब हो जाता है। हमारे घर पे बहुत सारे पौधे हैं, किसी ने क्या करा, एक स्नेल को उठा के मेरे गमले में रख दिया, किसी ने उसकी जान बचाने के लिए उसको उधर रख दिया, उसने मेरा सारा पौधा खा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो किसी की भलाई करने के लिए एक ऐसी बुरी संगति में चले जाते, उधर अपने जीवन नाश कर लेते हैं। उसके बाद अकेले नहीं जाते, 2-4 लोगों को और बुला लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं पता है? मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं करी, परेशानी में था मैं, विपत्ति में था मैं, बीमारी में था, किसी ने मदद करी नहीं। जब 3-4-5-6 महीने से आप अपनी तरीके से जीवन जी रहे हो, किसी को कुछ बता ही दे रहे, तो किसी को सपना आएगा कि आप किस स्थिति में मदद करने के लिए? कह रहा है वचन ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध किए जाएंगे। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, लेकिन उस आजादी को आप कड़वाहट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या भलाई के लिए? आजादी सिर्फ ये कपड़ा जो आप पहन रहे, तिरंगा, इन सब के भी अर्थ है। ऑरेंज, संतरी, केसरी, इसका मतलब है त्याग। सफेद, इसका अर्थ क्या है? शांति। इसका मतलब क्या है? प्रगति, उन्नति, हरियाली।
क्या आप अपने जीवन में बुराई का त्याग कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में उन्नति है? और क्या ये 24 घंटे चल रही है? यदि नहीं है तो आप आजाद भी हैं। प्रभु ने भी आपको आजाद करा है, देश ने भी आपको आजाद करा है, तब गुलाम किस बात के आप? दो चीजों के, पहला शैतान के, दूसरा स्वयं के। तो आप आजादी नहीं मना सकते। गाना गाओ, जाओ गुलामी में रहो और पाप में मरो। वचन क्या कहता है ऐसे? जब जब इस झंडे को देखो तो बोलो मुझे किन किन बातों का त्याग करना है। मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए ताकि मैं जिससे मिलूं उसको भी वो शांति मिल सके। आमीन। मेरे जीवन में उन्नति होनी चाहिए, कुछ सीखने का गुण ज्ञान योग्यता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनमें सीखने का मन नहीं है, ओके 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 करते बदलते नहीं। दूसरा तिमुथियों उसका 1:7 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर ने हमें किस बात की आत्मा दी है? संयम की, प्रेम की, सामर्थ की। और जब जब ये आत्मा हमारे जीवन में काम करेगी, हमारे जीवन में उन्नति भी आएगी, हमारे जीवन में शांति भी आएगी और हमारे जीवन से जो त्याग करना है वो भी हो पाएगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए नहीं कहा है कि जब तुम घुटने पे आओगे, रोओगे, 4 घंटे प्रार्थना करोगे तो मैं उत्तर दूंगा तुम्हें। नहीं, उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है कि जब जब तुम मेरे वचन में चलोगे, मेरे जीवन में आगे बढ़ोगे, जिसके लिए तुम प्रार्थना करोगे वो चंगे हो जाएंगे, शैतान की योजनाएं टूट जाएंगी, बीमारी जाती रहेगी, समस्याएं जाती रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कठिन है और उनसे परमेश्वर कहता है ठीक है प्रेम करो, इनसे दूर से ही सही पर प्रेम करो, इन्हें श्राप मत दो। और संयम की आत्मा कैसे पता लग जाएगा आपको कि आपकी जबान पे लगाम है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे बोलते हैं नहीं मैंने तो वो ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरा देखो अभी, मैंने तो नहीं बोला। जिसके पास प्रभु की आत्मा है उसके संयम शब्दों पर नहीं बल्कि पूरे व्यवहार पर है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अभी देखो चेहरा कैसा बन रहा है, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। वचन कहता है पहला यूहन्ना उसके 1 उसकी 9 और 10 में साथ में मिलकर पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम सब ने पाप तो किया है क्योंकि प्रभु जानता है, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान ले, छोड़ दे तो वह हमें क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप मसीह में हो सकते हैं, कोई पड़ाव नंबर 1 पे है, कोई पड़ाव नंबर 10 पे है, कोई पड़ाव नंबर 20 पे है। आप किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके जीवन में आज भी कोई कमी, कोई घटी, कोई पाप है तो आप उसको मान लें। दूसरों के सामने उसके लिए एक्सक्यूज मत दें, ओ नहीं वो गलती से हो गया, तुमको ऐसा लगा। बहुत टाइम हमको क्या लगता है, अरे हम तो सिर्फ मजाक चल रहा है, दरवाजा तो खुला है ना। पाप तो पाप है और उसे प्रभु जानता है। मन में, वचन में, क्रम में, सोच में, व्यवहार में, बात में, छुप के, दिन में, रात में कभी भी किया आपने तो आपसे स्वतंत्र नहीं हो। तो आज जब परमेश्वर का आत्मा आपको चिताता है, आप जब आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, आपको उन तमाम पापों से, तमाम बुराइयों से छोड़कर आगे जाना है, तभी आपकी सच्ची आजादी होगी। वरना आप गुलामी में थे। देश भी दोबारा गुलाम बन सकता है, आप किस खेत की मूल्य हो। अगला वचन कहता है इफिसियों 4 के 22, 23, 24 में साथ में मिलकर पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की, धार्मिकता की और पवित्रता में सिरजा गया है। आमीन। ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें सत्य, धार्मिकता को पहनना है बजाय पुराने चाल चलन को। वचन जानता है, वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है
उतार डालो। अगली बार जब आप अपनी ड्रेस चेंज करेंगे, आपको ये वचन याद आना चाहिए, क्या आपने अपने पुरानी बुराई को उतारा कि नहीं उतारा? वचन कह रहा है कि पुराने चाल चलन को उतार डालो। आप मसीह में भी हो सकते हैं और मसीह में नहीं भी हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, या तो है या तो नहीं है। कलीसिया में आते हैं हम, हाँ, प्रभु भोज लेते हैं हम, हाँ, वचन पढ़ते हैं हम, हाँ, गाना गाते हैं हम, प्रभु में है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना चाल चलन है उसे हमने उतारा नहीं है। जब पुराना चाल चलन उतारा नहीं है तो क्या हम आजाद हैं? जब 1947 में आजादी मिली, उसके पहले जो आजादी देने के लिए आए थे उनको जो असाइन किया गया था वो थे माउंट बेटन। जब वो साइन करके चले गए, उसके बाद कौन बना हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री? क्या नाम था उनका? करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब देश आजाद हो गया तो क्या उस समय आजाद देश हो सकता है? ओ माउंट बेटन भाई, थोड़ी देर के लिए आप और आ जाओ, हमारा प्रधानमंत्री बना। जब देश आजाद है तो किसका चलेगा? देश वालों का चलेगा। जब प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया, जब आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो आपके जीवन में किसकी चलनी चाहिए? मसीह की चलनी चाहिए। और वचन कह रहा है परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, ऐसे वस्त्रों को आप पहन लो। जब आपको प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया तो कई बार हम दूसरों को गुलाम बनाने में लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। जब प्रभु ने आपके वो तमाम अपराध पाप क्षमा कर दिए जो आपको पता है और प्रभु को पता है, फिर आप दोस्त लगाने वाले कैसे बन जाते हैं? जो स्वतंत्र है तो वो प्रभु में स्वतंत्र है, उसके पास सामर्थ है, संयम है, प्रेम है, क्षमा है, और लिखा हुआ है सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। यदि आप में से किसी में भी इनमें से एक भी चीज है, बैर भाव क्या होता है पता है आपको? बैर भाव, भेदभाव, ये गोरा है, ये अमीर है, ये काला है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बैर रख रहे हैं हम। यदि आप में है तो ये नहीं होना चाहिए। वचन क्या कहता है? बजाय इसके कैसे होना चाहिए? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय। बहुत सारे लोग हैं इस कलीसिया में अभी नहीं आते क्योंकि उन्होंने इसको महसूस नहीं किया। वो कहते हैं ये तो मेरे बारे में चुगली करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी। तो यदि आप कृपालु नहीं है, करुणा में नहीं है, ऐसी जगह में कौन रहेगा? तो अब देखो आपके बीच में क्या चल रहा है। वचन कहता है एक दूसरे पर कृपालु हो, करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। तो आज आपके पास ये समय है सच्ची आजादी में प्रवेश करने के लिए। अपनी बुराई, पाप, छल का त्याग करो, परमेश्वर की शांति में प्रवेश करो और उन्नति में आगे बढ़ते जाओ। यदि आज परमेश्वर का आत्मा आपको किसी भी प्रकार की बुराई या पाप से पश्चाताप करने के लिए कह रहा है, चाहे उसे लोग जानते हैं या नहीं जानते, उसे आज जब आप गवाही देते हैं परमेश्वर के नाम से, पिछली बार हमारी कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था तो मैं बोला यदि किसी को गवाही देनी है तो बता सकते हैं। एक औरत खड़ी हुई और उसने कहती मुझे गवाही देनी है, और उसका 2 बच्चे हैं उधर। मैं बोला किस बात की गवाही देनी है? कहती है आज परमेश्वर का आत्मा मुझे छुआ और मैंने अपने पति को छोड़कर बहुत सारा व्यभिचार किया, लेकिन आज मैं इसका अंगीकार करना चाहती हूँ। उसको सुन के मुझे खुद डर लग गया कि मैंने कहा इसे तो आप अकेले भी बता सकते थे ना, सबके सामने बताने की क्या जरूरत था। कहती है वो पाप मैंने गुप्त में किया है, लेकिन परमेश्वर सबके सामने प्रकट करेगा। उसके उस शब्द बोलने के बाद मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए। जो प्रभु से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। आमीन। और जो बाकी सबसे डरता है वो प्रभु से नहीं डर रहा है। उसके बाद बहुत लोगों ने गवाही। और जब परमेश्वर स्वतंत्र करता है, जब पुत्र आपको स्वतंत्र करता है, तब आप सच में आजाद हो जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और मैंने बोला फिर अब कहते मेरे को जब से प्रभु ने छुआ है, मैंने वो तमाम बुराई के काम छोड़ दिए हैं और अब मैं अपने बच्चों के लिए परवरिश में आगे बढ़ूंगी। वो गवाही मैं बताऊं कि इतनी ताकत मुझ में भी नहीं थी कि मैं कोई बुरा काम किया है और मैं जाके सभा में
20-25 लोग बैठे उनके सामने बता दूं, लेकिन उसने बोला मुझे प्रभु ने छुआ है। आमीन। आमीन। जब आप अपने अपराधों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, वो आपको उद्धार करने में विश्वास हो गए। आमीन। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके पाप के लिए कीमत चुका दी है। उसने ऑलरेडी हमको तब चुना है जबकि हम पापी ही थे। और आज प्रभु कहता है, जबकि आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कहते मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्वतंत्र कर दिया। गुलामी में, पाप में रहने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु हमको फिर से वो सामर्थ देगा ताकि उस पाप से हम लड़ सके, आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं ताकि आपकी आजादी, आपका छुटकारा, आपका प्रेम, आपका संयम हमारे जीवन में आने पाए। सिर्फ कहने के द्वारा नहीं, वरन हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हमें ऐसा हियाव दे, ऐसा मन दे, ऐसी सामर्थ दे ताकि हम पाप के बंधनों को, बुराइयों को पीछे छोड़कर आपके मार्ग में आपकी ओर बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी परमेश्वर कमजोर हैं और जो पाप में अभी भी जो है पड़े हैं। परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रकट हो और वो बंधन टूटने पाए, आपकी आजादी आने पाए। हर प्रकार की नशे की, लत की, बुराई की, पाप की, भय की, अंधकार की, शैतान की शक्तियों को हम तोड़ते हैं और आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत आपने पहले से ही हमारे लिए चुकाई है। परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद। जबकि हम पापी ही थे, परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए जो है कीमत चुकाई है। आज हम आपकी आजादी में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आज हमें आप सामर्थ दे ताकि बुराई का त्याग कर सके, ताकि आपकी शांति में हम प्रवेश कर सके, ताकि आपकी उन्नति में हम अग्रसर हो सके। परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हाथों को, हमारे गुणों को आप योग्य करें ताकि हम अपने परिवार का, अपने समुदाय का भलाई, सच्चाई और नेकी के साथ पोषण कर सकें। यीशु मसीह, आज आपकी पवित्र आत्मा तमाम पाप के बंधनों को तोड़ने पाए और आपकी आजादी हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना करते हैं, वैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।